लद्दाख हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा प्रदेश जिसे लोग लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। नीला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांति का संदेश देने वाले बौद्ध मठ। लेकिन 2025 के दिसंबर में लद्दाख की ये शांति प्रिय धरती कुछ घंटों में ही देश की सुर्खियों में आ गई। 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल और सरकारी भवनों व सुरक्षा बलों की वाहनों में आग। इस हिंसा के केंद्र में थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं, लद्दाख के छोटे से गांव में जन्मे, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन शिक्षा और समाज सेवा की उनकी राह ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 1988 में उन्होंने SECMOL यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। दूर दराज के गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा और सोलर एनर्जी पर आधारित स्कूल प्रदान करने के लिए। लेकिन फिर आया उनका सबसे प्रसिद्ध इनोवेशन, आइस टूपा प्रोजेक्ट। सर्दियों में जमा बर्फ के स्तूप गर्मियों में पानी देने का काम करते हैं। ये तकनीक ग्लेशियर पिघलने के कारण होने वाली पानी की कमी को कम करती है। उनका योगदान सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। उन्होंने लद्दाख के बच्चों, किसानों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार काम किया। साल 2019 तक सोनम वांगचुक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे चुके थे। उन्होंने लिखा था, थैंक यू मोदी जी, लद्दाख का 30 साल पुराना सपना पूरा हुआ। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। शुरुआत में ये खुशी की बात थी, लेकिन जल्द ही स्थानीय लोग असंतुष्ट हो गए। उनका कहना था कि दिल्ली से दूरियां बढ़ गई है। वादे के विकास और नौकरियों के बावजूद स्थानीय लोगों के लिए वास्तविक लाभ नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर 13.4% बेरोजगारी है, जबकि लद्दाख में ये बढ़कर 26.5% हो गई है। बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स 4 गांवों और स्थानीय जीवन को खतरे में डाल रहे थे। 2025 में सोनम ने लेह के शहीद चौराहे पर अनशन शुरू किया। मांगे वही पुरानी थी, पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, लोकल नौकरियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन, संसद में अधिक प्रतिनिधित्व। शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन जब सरकार ने 6ठी अनुसूची और राज्यता पर चर्चा करने से इनकार किया तो युवा और बुजुर्ग अनशनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। 23 सितंबर 2025 2 बुजुर्ग अनशनकारी बेहोश हुए। 24 सितंबर हिंसा भड़की। बीजेपी कार्यालय, सीआरपीएफ की वैन और लेह हिल काउंसिल की इमारत में आग लगी। 4 लोगों की मौत, 80 से अधिक घायल। सोनम वांगचुक पर कई आरोप लगे, देश के खिलाफ बयान, विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान और चीन से कनेक्शन, FCRA नियमों का उल्लंघन। उनकी यात्रा और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन सोनम का कहना था कि उनका काम हमेशा लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए रहा। हमें जानबूझकर फंसाया गया। हमारी मांगे लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। तो सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक हीरो है या विलेन? उन्होंने SECMOL और आइस टूपा परियोजना के लिए हजारों बच्चों और किसानों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने लद्दाख की पारंपरिक संस्कृति और जल संकट के समाधान पर काम किया। उनकी मांगे राज्यता, 6ठी अनुसूची, लोकल नौकरियां और संसद में प्रतिनिधित्व संवैधानिक और जायज है। सरकार और राइट विंग का आरोप है कि उनके आंदोलन ने हिंसा को उकसाया। विदेशी फंडिंग और कथित विवादों के कारण उनकी छवि विवादित हो गई। सोनम और उनकी टीम का कहना है कि हमारी लड़ाई लद्दाख की मांगे और जनता की आवाज के लिए थी। हिंसा हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन लद्दाख की कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की ही नहीं है, ये एक संवेदनशील इलाके की है। शांति बनाए रखना आवश्यक है। लोकतांत्रिक संवाद ही समाधान है। स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान जरूरी है और सरकार और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी कि वे समाधान की ओर कदम उठाए। सोनम वांगचुक नायक और खलनायक के बीच का व्यक्तित्व है। उनका संघर्ष बताता है कि कभी कभी सही कहने वाला ही विवाद में फंस सकता है। तो आपके क्या विचार है? क्या सोनम वांगचुक हीरो है या विलेन? क्या उनकी मांगे जायज थी और क्या सरकार और जनता को मिलकर लद्दाख की आवाज़ को सुननी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और लद्दाख की शांति और संवेदनशीलता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।